ये तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत का तेजस मार्क टू 4.5 जनरेशन का मीडियम मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन कमी को दूर करने और पुराने मिग एयरक्राफ्ट की जगह लेने के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये GE-F414 इंजन, एडवांस एसा रडार लॉन्ग रेंज, हैवी पेलोड कैपेबिलिटी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ ये एयरक्राफ्ट रफाल जैसे हाई एंड फाइटर्स को सपोर्ट करेगा, जबकि 5th जनरेशन के एमका के आने तक वायुसेना की ताकत भी बनेगा, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता और भविष्य की युद्ध क्षमता को मजबूत किया जा सके। तेजस मार्क 2 को आप तेजस मार्क 1 का बड़ा और ताकतवर भाई मान सकते हैं। ये हवा में दुश्मन से लड़ना, जमीन पर हमला करना, समुद्र में टारगेट को भी मारने में सक्षम है। भारत की वायुसेना इस समय स्क्वाड्रन की भारी कमी से जूझ रही है। जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की, लेकिन अभी है हमारे पास 30 स्क्वाड, जिनमें पुराने मिग-21, मिग-27 जैसे एयरक्राफ्ट रिटायर हो चुके हैं या होने वाले। रफाल आए हैं, लेकिन रफाल बहुत महंगा है। हर मिशन के लिए रफाल को उड़ाना समझदारी नहीं है। वही तेजस मार्क 1 ठीक है, लेकिन उसकी रेंज, पेलोड और पावर लिमिटेड है। यहीं से तेजस मार्क 2 की एंट्री होती है। ये मीडियम कैटेगरी का ऐसा फाइटर जेट होगा जो संख्या भी देगा और ताकत भी। तेजस मार्क 1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तेजस मार्क 2 उससे बड़ा होगा, भारी होगा और ज्यादा पेलोड भी ले जा सकेगा। मार्क 2 में ज्यादा फ्यूल होगा, जिससे इसकी रेंज बढ़ेगी। इंजन ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे वह भारी हथियारों के साथ भी आसानी से उड़ सकेगा। सीधे शब्दों में कहें तो मार्क 1 छोटी लड़ाई के लिए और मार्क 2 लंबी और मुश्किल लड़ाई के लिए। तेजस मार्क 2 का कॉन्सेप्ट 2010 के आसपास सामने आया, लेकिन असली स्पीड 2019 के बाद मिली, जब वायुसेना ने साफ कह दिया कि सिर्फ लाइट फाइटर से काम नहीं चलेगा। 2022 में सरकार ने इसके डेवलपमेंट को हरी झंडी दी। DRDL को इसकी जिम्मेदारी दी गई और इसे ऑफिशियली नाम मिला LCA मार्क 2। तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट भी अप्रूव किया। इसमें डिजाइन, प्रोटोटाइप, ग्राउंड टेस्ट और फ्लाइट टेस्ट शामिल किया गया है। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो आगे चलकर सीरियल प्रोडक्शन में हजारों करोड़ रुपए का काम इंडियन इंडस्ट्रीज को मिलेगा। तेजस मार्क 2 में अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगेगा। यही इंजन सुपर हॉर्नेट जैसे एडवांस फाइटर जेट में भी इस्तेमाल होता है। ये इंजन करीब 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी तेजस मार्क 1 के इंजन से ज्यादा ताकत देगा। फ्यूचर में भारत इस इंजन को देश में बनाने की तैयारी भी कर रहा है, ताकि पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना जा सके। तेजस मार्क 2 में एसा रडार लगेगा। ये वही तकनीक है जो रफाल और F-35 जैसे एयरक्राफ्ट्स में होती है। इस रडार से एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक किया जा सकता है। हवा और जमीन दोनों पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा, जिससे दुश्मन के रडार को जाम किया जा सकता है और खुद को बचाया जा सकेगा। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी ले जाएगा, जैसे अस्त्र और मेटियोर। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए लेजर गाइडेड बम और क्रूज मिसाइल्स होंगी, और समुद्र पर हमला करने के लिए एंटीशिप मिसाइल्स भी फिट की जाएंगी। कई बार लोगों द्वारा ये भी पूछा जाता है कि तेजस मार्क 2 के बाद रफाल की जरूरत नहीं होगी, तो बता दें कि मार्क 2 और रफाल एक दूसरे के ऑप्शन नहीं बल्कि साथी है। रफाल हाई एंड मिशन के लिए, जबकि मार्क 2 रोजमर्रा की लड़ाई के लिए। तेजस मार्क 2 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, यह हजारों कंपनीज के लिए काम है। इसमें देश की छोटी बड़ी कंपनीज पार्ट्स बनाएंगी, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगी, मेंटेनेंस करेगी। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी भी। अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चलता है तो 2026 में इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ान भरेगा। इसके बाद टेस्टिंग चलेगी और फिर ये सेना में शामिल हो सकता है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा और फ्यूचर की प्रिपरेशंस भी करेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती इसकी टाइमलाइन है। भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट्स अक्सर डिले हो जाते हैं। इंजन की सप्लाई, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, हर स्टेज पर अड़चन आ सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि तेजस मार्क 1 से जो सबक मिले हैं वो यहाँ पर काम आ रहे हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।